सत श्री अकाल जी। मैं प्रदीप बालन, वेस्टर्न ओवरसीज़। मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूँ। पिछले 10-12 साल से इस काम को कर रहा हूँ, स्टडी वीज़ा एंड आईएलटीएस को लेके। हमारे जो ऑफिसेज हैं वो नॉर्थ इंडिया में 7 जगह ऑफिस हैं, जिसमें आपका चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत एंड जालंधर। हम आईएलटीएस और स्टूडेंट वीज़ा दोनों में डील करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड रहेगा, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूरोप में जाना चाहते हैं और यूरोप में फ्रांस जाना चाहते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रियली वर्ल्ड क्लास हैं, बहुत अच्छे कैटेगरी में आते हैं, रैंकिंग में आते हैं। अगर आप उनमें पढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न ओवरसीज़ आपके द्वार पे है आपकी हेल्प करने के लिए। बताना चाहूँगा कि फ्रांस में किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं और क्या वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, कितना आपका खर्चा आएगा, ड्यूरिंग स्टडी आप कितना काम कर सकते हो, वैकेशन में कितना, साल में कितना, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों फ्रांस के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जैसे कि आपको पता है फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है, सेनेगन है, यूरोप में आता है, मीन्स लाइक करेंसी यूरो में चलती है और एक करेंसी तकरीबन अच्छी है, 70 के आसपास करेंसी चल रही है। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एक लैंग्वेज कोर्स करने के लिए भी बच्चा जा सकता है और एक इंग्लिश में भी कोर्स करने जा सकता है। यहाँ पे बैचलर्स, मास्टर और रिसर्च, बैचलर, मास्टर और रिसर्च। खासकर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर्स और मास्टर्स के लिए ज़्यादा जाते हैं, तो मैक्सिमम फोकस इन्हीं चीज़ों को लेकर रहेगा। यहाँ की जो एजुकेशन है, क्योंकि हम एक इंडिया में रहते हैं और जहाँ पे लाइक इंग्लिश बोली जाती है या हिंदी और पंजाबी बोली जाती है, तो अगर कोई लैंग्वेज कोर्स करने जाता है तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज रहती है। लेकिन अगर एक बच्चा इंग्लिश कोर्स करने जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए ईजी रहता है। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कंट्रीज, जो इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है वो काफ़ी अच्छी बोली जाती है। अगर वो लोग कंपैरिजन चाइना से करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंग्लिश है काफ़ी अच्छी है। तो बैचलर और मास्टर्स जैसे मैंने बताया, और ख़ासकर जो वेस्टर्न से डील करता है इंग्लिश प्रोग्राम्स लाइक बीबीए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बैचलर्स में, या लग्जरी मैनेजमेंट, या मास्टर्स की अलग अलग स्ट्रीम्स, या बीटेक की स्ट्रीम्स, इसमें हम डील करते हैं। और सारी की सारी जो कोर्सेज हैं वो इंग्लिश में पढ़ाई जाती हैं। इनका जो एंट्री क्राइटेरिया है, खासकर यहाँ पर आप विदाउट आइल्स और विद आइल्स दोनों तरीके से जा सकते हैं। अगर आइल्स के साथ जा रहे हैं तब भी वो कहीं ना कहीं एक स्काइप सेशन रखते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और विदाउट आइल्स भी जाते हैं तो भी वो आपका एक स्काइप सेशन लेते हैं, देखते हैं, देखना चाहते हैं कि आप कितने कैपेबल हैं, आप रियली में एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं या नहीं है, रियली में आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं या नहीं है। तो जैसे आप हमारे पास आएंगे तो हम, आप 12th पास होने चाहिए या बैचलर्स होने चाहिए। अगर 12th पास हैं तो हम बैचलर्स में आपका एडमिशन कराएंगे, अगर आप बैचलर्स हैं तो कोशिश हम आपकी मास्टर्स में करेंगे। जैसे आप हमारे पास आएंगे, हमें आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट जैसे 10th ऑनवर्ड, पासपोर्ट, आइल्स किया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज विदाउट आइल्स की। तो फोकस हमारा यही रहता है जब आप हमारे पास आते हैं कि भाई आपका वीज़ा लगे, तो उसके लिए हम पहले दिन से, जिस दिन आप हमारे पास से काउंसलिंग लेके जाते हैं उसी दिन से हम आपकी तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर आप हमारे पास इनरोल होते हैं तो भाई फ्रांस क्यों जाना चाहते हो, पर्टिकुलर वाई फ्रांस, वाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी, वाई पर्टिकुलर दिस कॉलेज, व्हाट विल यू डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, हु इज स्पॉन्सरिंग यू, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कोर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो वीज़ा ऑफिसर या एक कॉलेज वाला आपसे या यूनिवर्सिटी वाला आपसे पूछना चाहेगा। तो इन सब की प्रिपरेशन वेस्टर्न ओवरसीज़ कराता है, क्योंकि वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको फुल्ली तैयारी कराते हैं। क्योंकि आप हमारे पास जब आते हैं तो जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, क्योंकि आपका करियर बनता है तो हमारा करियर बनता है। कहीं ना कहीं हमारा करियर आपके करियर पे खड़ा हुआ है। तो अगर आप सक्सेस होते हैं तो हम भी सक्सेस होंगे। तो आपका स्काइप सेशन करा के आपका ऑफर लेटर अरेंज कराते हैं। एक लिटिल सी छोटी सी एक एप्लीकेशन फीस होती है 80 यूरो की, ये आपको पे करनी होती है। ऑफर लेटर आने के बाद वो लाइक आप बैचलर्स में जा रहे हैं या मास्टर्स में जा रहे हैं, जिसमें भी जा रहे हैं, ऑफर लेटर आने के बाद हम आपकी प्रिपरेशन कराते हैं, आपकी फंडिंग की, आपकी फाइल की पूरी प्रिपरेशन होती है। तो इसमें आपको फंड दिखाने होते हैं, फंड 8 लाख के फंड दिखाने हैं, जो कि अकाउंट 3 महीने पुराना होना चाहिए, पैसा चाहे करंट का भी चल जाएगा।
अकाउंट मैं अगेन बोलना चाहूँ 3 महीने पुराना हो और पैसे से आपने करंट पे भी डाले हैं। तो आपका जो ऑफर लेटर है उसका एंट्री क्राइटेरिया में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आइल्स की है वेल एंड गुड, अदरवाइज विदाउट आइल्स। फंड्स आपके पास होने चाहिए, जैसे मैंने 8 लाख रुपये बताए हैं। और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, मीन्स लाइक आपको बोलना आना चाहिए, आपकी राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ऑफर लेटर आने के बाद आपकी प्रिपरेशन है, आपके डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन करानी है। फीस आपने यूनिवर्सिटीज़ को देनी है या कॉलेज को देनी है। जो फीस है वो तकरीबन 8,000 यूरो से लेकर 12,000 यूरो तक है। बैचलर्स अप्रोक्स 9,000 यूरो निकलती है और मास्टर्स की जो फीस निकलती है तकरीबन 9,000 से लेकर 12,000 यूरो तक निकलती है। 8 लाख के फंड दिखाए, साथ साथ में आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। इसके अलावा आपको एक आइटनरी टिकट लाइक आपको बुकिंग दिखानी है कि मैं इस डेट को जा रहा हूँ। एक आपकी एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि भाई आप क्यों पर्टिकुलर इस कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, आपका एग्जैक्ट प्लान क्या है और इसमें पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद किस टाइप की आपको आउटकम आएगी। जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा हैं या आप खुद हैं या आपके भाई बहन हैं, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनके फंड्स के अलावा हमें उनके ऑक्यूपेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए। लाइक अगर कोई बिजनेसमैन है तो हमें कंपनी, जो भी कंपनी चला रहा है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन, बैलेंस शीट, करंट अकाउंट स्टेटमेंट, विजिटिंग कार्ड, ITR, ये सारी चीज़ें चाहिए। सेल टैक्स नंबर, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें चाहिए। अगर जॉब है चाहे इधर प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो डिपार्टमेंटल ID कार्ड, आपके फॉर्म 16 और ITR, इसके अलावा सैलरी स्लिप्स और कॉन्ट्रैक्ट लाइक आप किस पोस्ट पे हैं और कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें। अगर एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो फर्द विद इंग्लिश ट्रांसलेट और तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट और जे फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को दिखाने ही दिखाने हैं, क्योंकि एम्बेसी देखना चाहती है कि भाई चलो आपने फीस तो पे कर दी, फंड भी दिखा दिए, ये फंड कहीं जुगाड़ के तो नहीं है। आपकी फैमिली की रियली इनकम क्या है, उनका एनुअल इनकम क्या है, वो रियली फाइनेंशियल साउंड है या नहीं है। इसलिए जो स्पॉन्सर्स हैं उन सब की हमें ये ITR, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें दिखानी ज़रूरी है। इसके अलावा ये जब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये जब तैयार हो जाएंगे, जिसमें आपकी फी रिसिप्ट आएगी कॉलेज की तरफ से, बैंक स्टेटमेंट्स आपकी लगेगी, इसके अलावा आपका आइटनरी टिकट है और एक अकोमोडेशन भी आपको लेना होगा, क्योंकि खासकर यूरोप में चीज़ देखी गई है कि वो लोग अकोमोडेशन पहले से मांगते हैं। एम्बेसी देखना चाहती है कि आप कहाँ रहोगे और वो अकोमोडेशन आपको सूटेबल है या नहीं है, तो कॉलेज आपको अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कराएगा। लाइक उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। शुरू में इनिशियली आपको तकरीबन 100 यूरो पे करना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपका कैंपस फ्रांस की साइट पे जाके एक अकाउंट क्रिएट होगा और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कैंपस फ्रांस की साइट पे अपलोड होंगे। अब कैंपस फ्रांस का पर्टिकुलर पर्सन आपको इनवाइट करेगा इंटरव्यू के लिए, तो आपको जो फाइल आपकी बनी है वो पूरी फाइल का सेट लेके कैंपस फ्रांस आइदर चंडीगढ़ आइदर दिल्ली आपको विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे वो चेक करना चाहेंगे, वो चेक करना चाहते हैं कि भाई आप रियली स्टूडेंट वही हो जो जा रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वही हैं या नहीं है, फंड्स आपके जेन्युइन हैं या नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं वो ये भी देखना चाहेंगे, आपका जो कोर्स करने जा रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, आपकी रियल इंटेंशन क्या है। कैंपस फ्रांस ये सारी चीज़ें देखेगा। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हैं तो एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करेगा। वो डॉक्यूमेंट लेके आपको अच्छा मैं यहाँ बताना चाहूँगा कैंपस फ्रांस की फीस है 12,500 रुपये, तो वो आपको क्रेडिट कार्ड से पे करनी होगी। जब आपका NOC हो आएगा वो NOC आपको लेके VFS जाना होगा। VFS चंडीगढ़ भी है, VFS दिल्ली भी है। अगेन आपको 5500 रुपये वहाँ पे करने पड़ेंगे। NOC का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट प्लस 5500 रुपये ये आपको पे करने पड़ेंगे। इसके बाद आपका वीज़ा पासपोर्ट पे लग के स्टैंप होके आपको मिल जाएगा, बाय कुरियर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आप फ्लाई कर सकते हैं। अगर जब आप पहुंच जाते हैं वहां जाके, जब वहां पहुंच जाते हैं तब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में इनरोल होना पड़ता है। इनरोल होने के बाद आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। साल में 964 आवर्स 964 घंटे आप काम कर सकते हैं। छुट्टियाँ आती हैं तो फुल टाइम, टोटल 964 घंटे पर ईयर आप काम कर सकते हैं। बैचलर्स करेंगे, बैचलर्स के बाद मास्टर्स कंप्लीट करनी होगी। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 1 ईयर का वर्क वीज़ा मिलेगा, इसको बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है और ये वीज़ा 1 ईयर मोर एक्सटेंडेबल है इंडियन स्टूडेंट के।
मीन्स लाइक आपकी मास्टर्स के बाद आपको 2 ईयर का वीज़ा है PSW, पहले 1 साल का और 1 साल और एक्सटेंडेबल है। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रांस को लेके। अगेन मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप 12 पास हो या बैचलर्स हो, बैचलर्स में जा सकते हैं, मास्टर्स में जा सकते हैं। 9,000 यूरो फीस है बैचलर्स की, मास्टर्स की 9,000 से 12,000 यूरो है। ड्यूरिंग स्टडी 20 घंटे, टोटल 964 घंटे आप साल में काम कर सकते हैं। आपको 8 लाख के फंड दिखाने हैं और ये अकाउंट जो है वो 3 महीने पुराना हो, लेकिन फंड्स उसमें 1 दिन पुराने भी चल जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन बोलना चाहूँगा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको फ्रांस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप मेरे नियरेस्ट ब्रांच में आके विजिट कर सकते हैं, जिसमें जालंधर, चंडीगढ़ सेक्टर 35C, अम्बाला सिटी, विकास विहार, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जो भी नियरेस्ट है आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट www.western-overseas.com पे जा सकते हैं, या आप मेरा फेसबुक का पेज भी लाइक कर सकते हैं, वेस्टर्न ओवरसीज 172 के नाम से, वेस्टर्न ओवरसीज 172। आप ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पर भी आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर जो यहाँ पे आप पर्टिकुलर इस पे भी कॉल करके या अपनी क्वेरीज डाल के मेल भी मुझे कर सकते हैं। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप विद अपॉइंटमेंट जहाँ भी मैं मेरे किसी ब्रांच में हूँ आप वहाँ पे मेरे से मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, सत श्री अकाल।